नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार संबोधित कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मीटिंग कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको। किसानों को भड़काने का काम किया, वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे हैं। उन्हीं के बीच में से ही लोग उस बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। किसान को भी कांग्रेस पार्टी ने भ्रामक स्थिति के अंदर डालने का काम किया है। युवाओं को किस प्रकार से उन्होंने पर्ची खर्ची बांटने के आधार के ऊपर अपनी बातें कही हैं। गरीब को लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी लॉलीपॉप देती रही। उनके हित में जो मजबूत काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, वो ऐतिहासिक काम किए हैं। और जब सरकार 10 साल पूर्ण करती है और 10 साल पूर्ण करने के बाद जब हम जनता के बीच में वोट के लिए जाते हैं, तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने खुल करके मोदी जी की नीतियों का समर्थन किया है, उनके ऊपर मोहर लगाई है और कांग्रेस के उस नैरेटिव को धराशायी कर किया है। चाहे उन्होंने किसान का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया है, चाहे उन्होंने गरीब का मुद्दा उठाया है, सभी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के उस नैरेटिव को, क्योंकि वो झूठ का एक प्रोपगंडा खड़ा किया था, उस प्रोपगंडे को 5 तारीख को कमल के बटन के ऊपर मोहर लगा करके हरियाणा के लोगों ने वो जवाब देने का काम किया है। मैं दिल से हरियाणा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि हमारा जब मैंने ये फैसला लिया डायलिसिस का, उसके तुरंत बाद हमारी कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट धान की चल रही है, उसके ऊपर भी हमने पूरा रिव्यू किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, बैठक में ये व्यापक चर्चा हुई है कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। कोई भी ऐसा किसान, हमने ये आदेश आज दिए हैं कि 17 मॉइस्चराइजर से कम, 17 या 17 से कम कोई भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देगी, उसको हर रोज परचेज करने का काम किया जाएगा। अगर उसके अंदर नमी ज़्यादा है तो नमी ज़्यादा के लिए उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और इस चालू खरीफ सीजन के अंदर 17 अक्टूबर तक मंडियों में
हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल 27,45,128 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है और इसमें से हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है, लगातार उठान भी चल रहा है क्योंकि आजकल मशीनी युग है। मशीनी युग के कारण, क्योंकि पहले तो एक एक महीने का सीजन होता था और अब मशीनी युग के कारण किसान कंपाइन खेत में लगाता है, 1 घंटे के अंदर मंडी में पहुंचा देता है, तो दबाव तो आता है। उस दबाव को भी हम सहन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार एक किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है और हम, क्योंकि कई बार जैसे दबाव आता है, उस दबाव को किसान भी हमारा समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम पूरा दबाव बनता है, फिर जहां जगह किसान को मिलती है धान वहां डाल देता है, क्योंकि काफी संख्या में आता है, परंतु उसको हम धीरे धीरे करके काबू पा रहे हैं। इस बात को सभी समझ रहे हैं। मुझे ये भी बताते हुए आपके माध्यम से कि हमने अब तक किसानों के खाते में धान की खरीद के 3,056 करोड़ रुपए उनके खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और चालू जो खरीफ की सीजन 17 अक्टूबर तक मंडियों में जो हमारा बाजरे की खरीद थी, क्योंकि बाजरे की भी ही खरीद चल रही है, अब तक हमने 3,44,000 मीट्रिक टन बाजरे की आवक मंडियों के अंदर आई है। इसमें से 2,70,983 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है। अब तक 93,964 मीट्रिक टन बाजरे का उठान भी कर लिया गया है। अब तक किसानों के खाते में बाजरे की खरीद का पैसा 331 करोड़ रुपए भी डाला जा चुका है। मुझे ये बताते हुए आपके बीच में कि इसी प्रकार हर क्षेत्र और हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार नए निर्णय लिए जाएंगे और जो योजनाएं व कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उन्हें भी नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का कार्य गति से किया जाएगा। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार को जिस उम्मीद के साथ यह जनसेवा की जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उसकी गारंटी और सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होगी। सब वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां और कार्यक्रम मुझे विरासत में मिले हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हुए हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूं। शासन प्रशासन के कार्यों में हमारे लिए श्री रामचरितमानस में लिखी गई यह चौपाई आदर्श होगी। दैहिक दैवकी भौतिक तापा, दैहिक दैवकी भौतिक तापा, राम राज्य काहूं नाही व्यापा। अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैविक परेशानी से मुक्ति होता है। हमने आज, जैसा मैंने कहा है कि हमने एक बड़ा फैसला
जो किडनी का लिया है, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लाभान्वित हो गए। उसके अंदर देखिए लगभग काफी लोग हैं, क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे और ये बात बोलते थे कि सांसद जी आप डॉक्टर को फोन कर दें, मेरा इलाज फ्री में हो जाएगा। मतलब काफी उसके अंदर 20,000 के करीब में हरियाणा और क्योंकि हमारी सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, मैंने कहा है कि ये सरकार हरियाणा प्रदेश